करने से, करते रहने से उस परम तत्व परमात्मा शिव का बोध हो जाएगा, परम शिव की प्राप्ति हो जाएगी, अपनी आत्मा रूप से आपको अनुभूति हो जाएगी। अब यहाँ सौनकादि ऋषियों ने एक प्रश्न और किया, कहा कि महाराज ठीक है कि शिवलिंग की पूजा सर्वोपरि है, सत्य का बोध इस पूजा से हो सकता है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि शिवलिंग की पूजा कब प्रारंभ हुई, सबसे पहले किसने आराधना की शिवलिंग की, किस तरह ये शिवलिंग पूजा के निमित्त प्रकट हुआ, आप हमें बताइए। तो सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, एक बार की बात है, ब्रह्मा जी महाराज अपने को बहुत ज्येष्ठ श्रेष्ठ मानते थे, उनका सब कोई आदर करता था, सबके पितामह हैं दादा, तो उनका सब सम्मान करते थे, लेकिन भगवान विष्णु से उनको सम्मान नहीं मिलता था। ब्रह्मा जी ने सोचा आज हम भगवान विष्णु से भी आदर प्राप्त करेंगे। सम्मान की भूख बहुत खराब होती है, ब्रह्मा जी में वो भूख थी। अब भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु तो अपने निद्रा में स्थित थे, शयन कर रहे थे, और ब्रह्मा जी गए और ब्रह्मा जी ने जोर से कहा, हे विष्णु उठो, मैं यहाँ आया हूँ, तुम मेरा ध्यान भी नहीं देते, मेरे तरफ देखते भी नहीं हो, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, मेरा सम्मान करो। भगवान विष्णु बोले क्यों सम्मान करें आपका? बोले इसलिए कि मैं सबसे बड़ा हूं। बोले नहीं, तुम बड़े नहीं हो, सब में बड़ा तो मैं हूं। ब्रह्मा जी बोले मैं सृष्टि का सृजन करता हूं। विष्णु जी बोले मैं पालन करता हूं। तुम बनाते हो संसार को, मैं पालन करता हूं। स्थिति ये बन गई कि कोई भी छोटा अपने को मानने को राजी नहीं, आपस में लड़ने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। दोनों आपस में लड़ने लगे, और ऐसा वैसा युद्ध नहीं, एक दूसरे को जान से मारने वाला युद्ध है। ऐसा कोई अस्त्र नहीं विष्णु भगवान के पास जिसका वो प्रयोग नहीं करना चाहते। और ब्रह्मा जी भी अपने तरफ से, अब परस्पर में युद्ध हो रहा था। देवता लोग सब भगवान शंकर के पास गए, कहा भोलेनाथ आपने जिन दो देवताओं को हमारा स्वामी नियुक्त करके रखा है, वही आपस में लड़ रहे हैं, अब हम किसकी शरण में जाएं? भगवान शिव ने कहा चिंता ना करो, मैं कुछ ऐसी लीला करूंगा जिससे कुछ समाधान निकल सके। और भगवान शंकर लीला करते हुए उन दोनों के बीच में एक ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अग्नि के खम्भे के रूप में, जैसे ऐसे अग्नि का स्तंभ हो, जैसे शिवलिंग का आकार है ना, ऐसे अग्नि का स्तंभ था। उसकी सीमा अनादि अनंत थी, कहाँ से नीचे से प्रकट हुआ है और कहाँ तक ऊपर है कुछ पता नहीं। ब्रह्मा और विष्णु ने जब उसे देखा, आपस में युद्ध करना बंद करके और परस्पर में कहने लगे कि ये ज्योति स्तंभ जो प्रकट हुआ है, इसका हम दर्शन करेंगे ऊपर कहाँ तक है और नीचे कहाँ से आया है। हे विष्णु आप नीचे जाओ, ब्रह्मा जी ने कहा, और मैं ऊपर जाता हूं। और हम लोगों में कौन श्रेष्ठ है इसका निर्णय भी इसी तरह होगा। यदि हम ऊपर जाके पता लगा लिए कि कहाँ तक है तो हम बड़े हो जाएंगे, और तुम नीचे जाके पता लगा लिए तो तुम बड़े हो जाओगे।
ब्रह्मा जी ने हंस का रूप बनाया। ब्रह्मा जी का तो हंस अवतार प्रसिद्ध ही है। हंस का रूप बनाकर ब्रह्मा जी उड़ गए। उन्होंने सोचा उड़ करके जल्दी पहुंचते हैं ना, जैसे आप लोग भी जल्दी पहुंच जाते उड़ के कहीं जाना हो तो। 10 घंटे वाला सफर 1 घंटे में हो जाता है उड़ के। ब्रह्मा जी ने सोचा उड़ के जल्दी पहुंचेंगे। ऊपर चलते गए और भगवान विष्णु ने सूकर रूप धारण किया। उन्होंने सोचा पृथ्वी जब रसातल में थी उसे खोजने के लिए मैंने सूकर रूप धारण किया था और नीचे गया था, पृथ्वी को खोज के ले आया था। सूकर रूप धारण करके जाऊंगा तो इस ज्योति स्तंभ का भी आदि पता लग जाएगा, कहां से प्रकट हुआ है। भगवान विष्णु नीचे चलते गए, पर उनको प्रारंभ का पता नहीं लगा। भगवान विष्णु वापिस आ गए कि जब पता ही नहीं लग रहा, चलो एक बार छोटे बन जाएंगे, पर व्यर्थ का परिश्रम ठीक नहीं है। भगवान विष्णु लौट के आ गए और ब्रह्मा जी ने सोचा कि खाली ऐसे लौट जाएंगे, इससे अच्छा है कि झूठ का सहारा ले लो। विष्णु से कहेंगे हमने अंत का पता लगा लिया, पर वो पता नहीं मेरी बात मानते हैं कि नहीं। चलो 1 या 2 गवाह अपने साथ ले लेते हैं। ये झूठे गवाह की परंपरा ब्रह्मा जी ने डाली है। बोलो शंकर भगवान की जय। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ये काम शुरू किया। देखो, ब्रह्मा जी ने गाय का लिखा तो नहीं है, कहते हैं गाय को साथ में ले लिया और केतकी पुष्प से कहा कि यदि तुम हमारे साथ मिलकर झूठ बोल दोगे हमारे काम के लिए, तो हम तुम्हें पुष्पों का राजा बना देंगे। तो लोभ के कारण पुष्प ने गवाही देने को राजी हो गया और विष्णु के पास आए। विष्णु भगवान ने कहा ब्रह्मा जी मैं तो खाली आ गया, मुझे आदि का पता नहीं लगा। भगवान विष्णु से ब्रह्मा कहते हैं कि हे विष्णु, मैं अंत का पता लगा के आया हूं, अब मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम मेरी पूजा करो। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा की बात सत्य मानकर, चूंकि 2 गवाह भी थे, पूजा करने लगे और कहा आप हमसे श्रेष्ठ हो। अब ध्यान देना कि जो सत्य के साथ है वो व्यक्ति जो असत्य का साथ ले रहा है उसका पूजा कर रहा है। ऐसे आप उधर समझ लें भगवान के कि भगवान नारायण सत्य के साथ है और ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं, और सत्य बोलने वाले भगवान विष्णु झूठ बोलने वाले ब्रह्मा को श्रेष्ठ मान के पूजा कर रहे हैं। ये तो सर्वथा अनुचित है ना। भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने कहा हे विष्णु, वत्स प्रसन्नोस्मि हरे यतस्त्वम ईसत्वमिच्छन् अपि सत्य वाक्यम। विष्णु तुम इस नारायण की, श्री राम, इस ब्रह्मा की पूजा मत करो, यह झूठ बोल रहा है, यह पूजनीय नहीं है, पूजनीय तो तुम हो। ईसत्वमिच्छन् अपि सत्य वाक्यम, तुमने बड़े होने की कामना तो की, बड़प्पन की इच्छा तो रखी, आदर की इच्छा तो रखी, लेकिन इस आदर के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया। तुमने झूठ नहीं बोला, तुम महान हो। अभी तक तो तुम केवल नारायण थे, पर तुमने सत्य का भी हम पालन किया, इसलिए आज से तुम सत्यनारायण कहलाओगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण कथा में क्या सुनाते हैं? झूठ न बोलो। वो लीलावती कलावती सब झूठ बोलते कि नहीं? वो बाणिया है, वो कहता है मेरी नाव में कुछ नहीं है, हींग हल्दी मिर्च मसाला है। माने झूठ नहीं बोलना चाहिए।
सत्यनारायण व्रत का मतलब, उस कथा का मतलब सीधा सीधा है कि झूठ का सहारा मत लो। जो बड़ा बनने के लिए झूठ का सहारा लेता है, ऐसे भगवान विष्णु नहीं है। शंकर जी ने कहा, ईसत्वमिच्छन अपि सत्य वाक्यम, तुमने श्रेष्ठत्व की इच्छा की लेकिन झूठ का सहारा नहीं लिया। तुम महान हो, तुम ही बड़े हो, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ तुम हो, तुम सत्य नारायण हो। और ये ब्रह्मा